श्रीहरि। त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋग्वेद 7:51-22। हम सुगंधि और पुष्टिवर्धक त्र्यंबक की पूजा या यज्ञ करते हैं। रुद्र देवता उर्वारुक फल बद्री फल की तरह हमें मृत्यु बंधन से मुक्त करें और अमृत चिर जीवन या स्वर्ग से मत मुक्त करें। अब हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पाठ करेंगे। सूक्त 1 के ऋषि मधुछंदा, विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद गायत्री हैं। यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान, देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन ऋषियों में जिनकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि जिनकी स्तुति करते हैं, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवताओं का आह्वान करें। अग्निदेव के अनुग्रह से मनुष्यों को धन मिलता है और वह धन प्रतिदिन बढ़ता और कीर्तिकार होता है तथा उससे अनेक वीर पुरुषों की नियुक्ति की जाती है। हे अग्निदेव, जिस यज्ञ को आप चारों ओर से घिरे रहते हैं, उनमें राक्षसादि द्वारा हिंसा कर्म आदि संभव नहीं है और वही यज्ञ देवों को तृप्ति देने वाला स्वर्ग जाता है अथवा देवताओं का समीप्य प्राप्त कराता है। हे जाजल्यमान अग्निदेव, आप होता अशेष बुद्धि संपन्न या सिद्ध कर्मा, सत्यपरायण, अतिशय कीर्ति से युक्त तथा दीप्तिमान है। देवों के साथ इस यज्ञ में पधारे। हे अग्निदेव, आप जो भविष्य देने वाले यजमान का कल्याण साधन करते हो, वह भविष्य में किए जाने वाले यज्ञों के माध्यम से केवल आपको ही प्राप्त होता है। हे अग्निदेव, हम अनुदिन दिन रात अंतःस्थल के साथ आपको नमस्कार करते करते आपके पास आते हैं। हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। हे अग्निदेव, आप प्रकाशमान, यज्ञ रक्षक, कर्मफल के द्योतक और यज्ञशाला में वर्धनशाली हैं। हे अग्निदेव, जिस प्रकार पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है, उसी प्रकार हम भी आपको पा सकें या आप हमारे अनायास लभ्य बने और हमारा मंगल करने के लिए हमारे निकट रहें। इस प्रकार सूक्त 1 के 1 से 9 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। सूक्त 2 ऋषि मधुछंदा, विश्वामित्र, देवता वायु, इंद्र वायु, मित्र, वरुण, छंद गायत्री। हे प्रिय दर्शन वायुदेव, हमारी प्रार्थना को सुनकर आप इस यज्ञ स्थल पर पधारे। आपके लिए सोमरस तैयार है, इसका पान करें। हे वायुदेव, यज्ञदाता स्तोता लोग अभिशुद्ध या अभिष्वाणी संस्कार रूप प्रक्रिया विशेष द्वारा परिशोधित सोमरस के साथ आपके उद्देश्य से स्तुति वचन कहकर आपकी प्रार्थना करते हैं। हे वायुदेव, आपका सोम गुण प्रकाशक वाक्य सोमरस पीने के लिए हव्यदाता यजमान और अनेक लोगों के निकट आ जाता है। हे इंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों अन्न लेकर पधारें। सोमरस तैयार है, यह आप लोगों की कामना है। हे वायुदेव और इंद्रदेव, आप दोनों अन्नादि पदार्थों व धनों से परिपूर्ण हैं, इसलिए अभिशुद्ध सोमरस की विशेषता को भली भांति जानते हैं। इसलिए आप दोनों शीघ्र ही इस यज्ञ में पधारें। हे वायुदेव और इंद्रदेव, आप दोनों ही अति सामर्थ्यवान हैं। आप यजमान द्वारा बुद्धिपूर्वक निष्पादित सोमरस के पास अति शीघ्र पधारें। हे देवदेव, आपके आगमन से यह कर्म शीघ्र संपन्न होगा। मैं पवित्र बल, मित्र और हिंसक रिपु विनाशक वरुण देव को यज्ञ में बुलाता हूँ। वे दोनों घृताहुति दान स्वरूप कर्म करते हैं। हे यज्ञवर्धक और यज्ञ स्पर्शी मित्र और वरुण देव, आप लोग यज्ञ फल देने के लिए इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किए हुए हैं। हे इंद्रदेव और वरुण देव, आप बुद्धि संपन्न, जनहितकारी और विविध लोकाश्रय हैं।
अतः आपके बल और कर्म की रक्षा करे। इस प्रकार सूक्त 2 के 1 से 9 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया गया। सूक्त 3 ऋषि मधुछंदा, विश्वामित्र, देवता अश्विनी कुमार, इंद्र, विश्वदेव, सरस्वती, छंद गायत्री। हे क्षिप्र बाहु, शीघ्र कार्य करने वाले, सुकर्म पालक और विस्तीर्ण भुज संयुक्त विशाल भुजाओं वाले अश्विनी कुमारों, आप लोग हमारे द्वारा समर्पित यज्ञीय यज्ञ को ग्रहण करें। हे विविध कर्मा देवता नेता और महापराक्रमी अश्विनी कुमारों, आदर युक्त बुद्धि से की हुई हमारी स्तुति स्वीकार करें। हे शत्रुनाशक, सत्यभाषी और शत्रु दमनकारी अश्विनी कुमारों, आप यहाँ पधारें और इन बिछी हुई कुशाओं पर विराजित होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमरस सोमलता को निचोड़कर बनाया हुआ रस को पीवें। हे विचित्र दीप्तिशाली इंद्रदेव, उंगलियों से बनाया हुआ नित्य शुद्ध यह सोमरस आपके निमित्त है। आप यहाँ पधारें और इस सोमरस का पान करें। हे इंद्रदेव, आप हमारी भक्ति से आकृष्ट होकर और ब्राह्मणों द्वारा हवन किए जाने पर सोम संयुक्त वाघत नाम के पुरोहित की प्रार्थना ग्रहण करने के लिए पधारें। हे अश्वशाली इंद्रदेव, हमारी प्रार्थना सुनकर इस यज्ञ में शीघ्र आवें। सोमरस वाले यज्ञ में हमारा अन्न ग्रहण करें। हे विश्वदेवगण, आप रक्षक हैं और मनुष्यों के पालक हैं। आप हव्यदाता, यज्ञ में आहुति को देने वाले हैं। यजमान के द्वारा प्रस्तुत सोमरस के लिए पधारें। आप यज्ञ फलदाता हैं। इस प्रकार सूर्यदेव की किरणें दिन में आती हैं, इसी प्रकार दृष्टिदाता विश्वदेव शीघ्र प्रस्तुत सोमरस के लिए यहाँ पधारें। हे विश्वदेवों, आप अक्षय, प्रत्युत्पन्नमति, निवैर्य और धनवाहक हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हवि का भक्षण करें। पतित पावनी, अन्युक्त और धनदात्री सरस्वती देवी धन के साथ हमारे यज्ञ में सफल बनावें। सत्य की प्रेरणा देने वाली, सुबुद्ध पुरुषों को शिक्षा देने वाली सरस्वती देवी हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें अभीष्ट वैभव प्रदत्त करें। प्रवाहित होकर देवी सरस्वती ने जल राशि उत्पन्न की है। हे सुमति को जागृत करने वाली सरस्वती देवी समस्त याजकों की बुद्धि को प्रखर बनाती हैं। इस प्रकार सूक्त 3 के श्लोक 1 से 12 का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सूक्त 4 ऋषि मधुछंदा, विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। जिस प्रकार दूध दूहने वाला दोहन के लिए गाय को बुलाता है, उसी प्रकार अपनी रक्षा के लिए हम भी सत्य कर्मशील इंद्रदेव को प्रतिदिन बुलाते हैं। हे सोमपान करता इंद्रदेव, सोमरस पीने के लिए हमारे त्रिस्वर्ण यज्ञ में पधारें। आप धनशाली हैं। प्रसन्न होने पर गायत्री गाय रूपी धन देते हैं। हम आपके पास रहने वाले बुद्धिमान लोगों के बीच पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आप भी हमारे अलावा अन्य किसी के सामने अपना सर्वरूप प्रकट न करें। हिंसा द्वेष रहित और प्रतिभाशाली इंद्रदेव के पास जावें और मुझ मेधावी की कथा जानने का प्रयास करें। वही हमारे बंधुओं को उच्च उत्तम धन प्रदान करते हैं। सदैव इंद्र सेवक हमारे संबंधी पुरोहित लोग इंद्रदेव की स्तुति करें और इंद्रदेव के निंदक इस देश अन्य दूसरे देशों से भी निकल जाएं। हे रिपुमर्दन इंद्रदेव, आपकी कृपा से शत्रु और मित्र दोनों ही हमें सौभाग्यशाली कहते हैं। हम आपके प्रसाद से प्राप्त सुख में निवास करें। यह सोमरस शीघ्र मादक और यज्ञ का संपत्ति स्वरूप है। यह मनुष्य को प्रफुल्ल करता, कार्य साधन करता और हर्ष प्रदाता बनाता है और इंद्रदेव का मित्र है। यज्ञ व्यापी इंद्रदेव को हमें प्रदान करें। हे सत्य यज्ञ करता इंद्रदेव, यही सोमरस का पान कर आपने वृत्त आदि शत्रुओं का विनाश करके युद्ध स्थल में अपने योद्धाओं की रक्षा की थी। हे सत्कर्तु इंद्रदेव, आप संग्राम में वही योद्धा हैं। हे इंद्रदेव, धन प्राप्ति के लिए हम आपको हविष्य प्रदान करते हैं।
जो धन के त्राता और महापुरुष है, जो सत्कर्म पालक और भक्तों के मित्र हैं, उस इंद्रदेव को लक्ष्य कर स्तोत्रों का गान करें। इस प्रकार सूक्त 4 के श्लोक 1 से 10 का हिंदी अनुवाद। सूक्त 5 ऋषि मन छंदा देवता इंद्र छंद गायत्री। हे स्तुति कारक सखा लोग, शीघ्र आओ और बैठो तथा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो। सोमरस के तैयार हो जाने पर सब लोग एकत्र होकर बहुशत्रु विध्वंसक और श्रेष्ठ धन के धनपति इंद्र देव की अभ्यर्चना करो। अनंत गुण संपन्न वे ही इंद्र हमारे उद्देश्यों का साधन करें, धन दें, बहुविध बुद्धि प्रदान करें और पोषक अन्न के साथ लेकर हमारे पास आगमन करें। युद्ध के समय जिन देवता के रथ युद्ध अश्वों के सामने शत्रु टिक नहीं सकते, वही इंद्रदेव को लक्ष्य कर उनके गुणों का गान करें। यह पवित्र स्नेहयुक्त संयुक्त और विशुद्ध सोमरस सोमपान की इच्छा करने वाले इंद्रदेव के निमित्त प्राप्त हो। हे शोभन करता इंद्रदेव, आप सोमपान के लिए सदा से देवताओं में ज्येष्ठ होने के कारण आप ही सबके आगे रहते हैं। हे स्तुति पात्र इंद्रदेव, समन्त्रय व्याप्त सोमरस आपको प्राप्त हो और उच्च ज्ञान की प्राप्ति में आपको मंगलकारी करें। हे 100 यज्ञों को करने वाले इंद्रदेव, आपको सोम मंत्र और ऋक मंत्र दोनों प्रतिष्ठित कर चुके हैं। हमारी स्तुति भी आपको प्रतिष्ठित और सर्वाधिक करे। इंद्र रक्षा में सदा तत्पर रहकर हम सहस्त्र संख्यक अन्न ग्रहण करें। इसी अन्न या सोमरस से में पौरुष रहता है। हे स्तवनीय इंद्रदेव, हमारे इस शरीर को कोई भी शत्रु हानि न पहुंचाए, नहीं हिंसित करे। आप हमारे संरक्षक रहें। इस प्रकार सूक्त 5 के 1 से 10 श्लोकों का हिंदी अनुवाद संपन्न हुआ। सूक्त 6 ऋषि मधु छंदा विश्वामित्र देवता इंद्र और मारुत छंद गायत्री। जो प्रतापित सूर्य रूप है, हिंसा शून्य अग्नि रूप से और विहरण करता वायु रूप से अवस्थित हैं, उन्हीं इंद्रदेव से हम सब लोकों में रहने वाले मनुष्य संबंध स्थापित करते हैं। वे मनुष्य इंद्रदेव के रथ में सुंदर तेजस्वी लाल और पुरुष वाहक हरि नाम के घोड़ों को संयोजित करते हैं। हे मनुष्यों, सूर्यात्मा इंद्र बेहोश को होश में करके और रूप विरहित को रूप दान करके प्रचंड किरणों के साथ उदित हो रहे हैं। इसके अनंतर मरुदंड में यज्ञोपयोगी नाम धारण करके अपने स्वभाव के अनुकूल बादल के मध्य जल की गर्भाकार रचना की। हे इंद्रदेव, विकट स्थान का भी भेदन करने वाले और प्रवहमान मरुदगण के साथ अपने गुफा में छिपी हुई गायों को खोजकर उनका उद्धार किया है। स्तुति करने वाले देवभाग की प्राप्ति के लिए धन संपन्न महान और विख्यात मरुदगण को लक्ष्य कर इंद्रदेव के तुल्य स्तुति करते हैं। हे मरुदगण, आप लोगों की इंद्र से संकोच रहित अभिन्नता देखी जाती है। आप लोग सदा प्रसन्न समान प्रकाश हैं, निर्दोष सुरलोक विगत और कामनाओं का विषयी भूत मरुदगणों के साथ ही इंद्रदेव के सामर्थ्य की पूजा की जाती है। हे सर्व दिशा व्यापक मरुदगण, अंतरिक्ष आकाश या ज्वलंत सूर्यमंडल से आवें। इस यज्ञ में पुरोहित लोग आप लोगों की भली भांति स्तुति करते हैं। हम लोग पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक तथा द्युलोक से कहीं से भी प्रभुत्व धन प्राप्त कराने के लिए इंद्र देव की स्तुति करते हैं। इस प्रकार सूक्त 6 श्लोक 1 से 10 का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। सूक्त 7 ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। सामवेदियों ने साम गान द्वारा, ऋग्वेदियों ने वाणी द्वारा, यजुर्वेदियों ने वाणी द्वारा इंद्र की प्रार्थना की। इंद्रदेव अपने दोनों घोड़ों की बात में जोतकर सबके साथ मिलते हैं। वे वज्रयुक्त और हिरण्मय हैं। दूरस्थ मनुष्यों को देखने के लिए ही इंद्रदेव ने सूर्य को आकाश में रखा है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा
पर्वतों को आलोकित किए हुए हैं। हे उग्र इंद्रदेव, अपनी अग्रगति हत रक्षण शक्ति द्वारा युद्ध और लाभकारी महासमर में हमारी रक्षा करें। इंद्र हमारे सहायक और शत्रुओं के लिए वज्रधर है, इसलिए हम धन और महाधन के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। हे अभीष्ट फलदाता और दृष्टिपद इंद्रदेव, आप हमारे लिए इस मेघ का भेदन करें, अर्थात आप हमारे लिए मेघ से जल की वृष्टि करें। आपने कभी भी हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। जो विविध स्तुति वाक्य विविध देवताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो सब वज्रधारी इंद्रदेव के हैं। इंद्रदेव की इससे अधिक उत्तम स्तुति करने में हम समर्थमान नहीं है। योग्य स्तुति मैं नहीं जानता। जिस प्रकार विशिष्ट गति वाला बैल अपने गोबल को बलवान करता है, उसी प्रकार इच्छित वितरण करता इंद्रदेव मनुष्यों को बलशाली बनाते हैं। ये शक्ति संपन्न है और किसी भी याचना को अग्राह नहीं करते। जो इंद्रदेव पांचों श्रेणियों के मनुष्यों और समस्त ऐश्वर्यों और संपदाओं के अद्वितीय स्वामी हैं, हे ऋविजों, हे यजमानों, सबके अग्रणी इंद्रदेव को आप सबके कल्याण के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें। इस प्रकार सूक्त 7 का 1 से 10 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हुआ। सूक्त 8 ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, हमारी रक्षा के लिए भोग के योग विजयी और शत्रुजयी यथेष्ट धन प्रदान करें। उस धन के बल से सदा सर्वदा मुष्टिकाघात करके हम शत्रुओं को दूर करेंगे या आपके द्वारा संरक्षित होकर हम अश्वों से शत्रुओं को दूर करेंगे। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा रक्षित होकर हम कठिन अस्त्र धारण करके स्पर्धा करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, आपकी सहायता से हम हथियार बंद लड़ाकों की सुसज्जित सेना वाले शत्रुओं को पराजित करें। इंद्रदेव महान सर्वोच्च है। वज्रधारी इंद्रदेव का यश द्युलोक के सदृश व्यापक होकर फैले और अपने बल की प्रसन्नता चारों ओर हो। जो पुरुष युद्ध स्थल में जाने वाले हैं, जो पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं अथवा जो बुद्धि प्रदक ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, ये सभी इंद्रदेव की स्तुति से इष्ट फल मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इंद्रदेव का जो उदर देश सोमरस पान के लिए तत्पर रहता है, वह समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। वह उदर जीव के जल की तरह कभी नहीं सूखता। इंद्रदेव के मुखारबिंद से निकला हुआ वाक्य सत्य, वैचित्र, विशिष्ट, महान और गो प्रदाता है और हव्यदाता यजमान के पक्ष में तो यह वाक्य पके हुए फलों से संयुक्त वृक्ष शाखा के समान है। हे इंद्रदेव, हमारे लिए इष्टदात्री और संरक्षण प्रदत्त करने वाली जो भी विभूतियाँ हैं, वो सभी दान देवताओं को भी तक्षण प्रदान करती हैं। इंद्रदेव के सोमवेदीय और ऋग्वेदीय मंत्र इंद्रदेव को अभिलाषित है। ये सब सोमपान कराने वाले इंद्रदेव के लिए ही है। इस प्रकार सूक्त 8 का 1 से 10 श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार हुआ। मंडल 1 सूक्त 9 ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र देवता अग्नि छंद गायत्री। हे इंद्रदेव, सोमरस रूपी खाद्यों के आप प्रफुल्लित होते हैं। महाबलशाली होकर शत्रुओं पर श्री विजय वर्ण करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पधारें। यदि प्रसन्नतादायक और कार्य संपादन में उत्तेजक सोमरस तैयार हो तो हर्षयुक्त और सकल कर्म साधक इंद्र को इस सोमरस को अर्पित करें। हे सुंदर नासिका वाले और सबके अधीश्वर इंद्रदेव, प्रसन्नता कारक स्थितियों से संपन्न होकर देवताओं के साथ इस समन यज्ञ में पधारे। हे इंद्रदेव, मैंने आपकी स्तुति की है। आप वर्षा करने वाले और पालन करता हैं। मेरी स्तुति आपको प्राप्त हुई और आपने उसे ग्रहण कर लिया। हे इंद्रदेव, उत्तम और नाना प्रकार की संपत्ति हमें प्रदान करें, क्योंकि पर्याप्त और प्राचुर धन आपके पास है। हे अनंत संपत्तिशाली इंद्रदेव, धन सिद्धि के लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें, जिससे
हम उद्योगी और यशस्वी बन सकें। हे इंद्रदेव, गौ और अन्न से युक्त प्राचुर और विस्तृत सारी आयु चलने योग्य और अक्षय धन हमें प्रदान करो। हे इंद्रदेव, हमें महती कीर्ति, बहुत सा धन जिससे हम दान कर सके, और अन्न से भरे हुए रथ प्रदान करें। धन की रक्षा के लिए हम स्तुति करके इंद्रदेव को बुलाते हैं। इंद्र धन रक्षक और स्तुति प्रिय है। हमारे यज्ञ में आकर हमारे ऐश्वर्य की रक्षा करें। प्रत्येक यज्ञ में यजमान लोग इंद्र के महान पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार श्लोक 1 से 10 का हिंदी अनुवाद हुआ। मंडल 1 सूक्त 10। ऋषि मधुछंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद अनुष्ठुप। हे सतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाले इंद्रदेव, गायक आपके उद्देश्य से गान करते हैं। पूजक पूजनीय इंद्र की अर्चना करते हैं। जिस प्रकार नर्तक वंशखंड को उन्नत करते हैं, उसी प्रकार स्तुति करने वाले ब्राह्मण आपको ऊंचा उठाते हैं। जब सोमलता के लिए एक पर्वत मार्ग से दूसरे पर्वत प्रवेश को यजमान जाता और अनेक कर्म सिर पर उठाता है, तब इंद्र यजमान का मनोरथ जानते और इच्छित वर्षण के लिए उत्सुक होकर मरुदगण के साथ यज्ञ स्थल में आने को उद्यत होते हैं। अब आपने केसर संयुक्त पराक्रमी और पुष्टांग दोनों घोड़ों को रथ में नियोजित करें। इसके बाद सोमपान से तृप्त होकर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं सुने। हे जनाश्रय इंद्रदेव, आप यहाँ आवें और हमारी स्तुति की प्रशंसा व समर्थन करें और शब्दों से आनंद प्रकाश करें। इसके सिवा हमारा अन्न और यज्ञ एक साथ ही बढ़ावें। अनंत शत्रु निवारक इंद्र के उद्देश्य से ऋग्वेद के गीत परिवर्धमान हैं, जिससे शक्तिशाली इंद्र देवता हम लोगों को पुत्रों और बंधुओं के बीच महानाद करें। हम लोग मैत्री धन शक्ति के लिए इंद्र के पास जाते हैं और शक्तिशाली इंद्रदेव हमें धन प्रदान करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। हे इंद्रदेव, आपको दिया हुआ धन सर्वत्र फैला और सुखप्राय है। हे वज्रधारक इंद्रदेव, गौओं के बाड़े को छोड़ने के समान हमारे लिए धन को प्रसारित करें। हे इंद्रदेव, शत्रुओं का वध कर के समय में स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों ही आपकी कृपा को धारित नहीं कर सकते। स्वर्गीय जल की वृष्टि करें और हमें गौ प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आपके कान चारों ओर से सुन सकते हैं, इसलिए हमारा आह्वान शीघ्र समझकर हमारी स्थिति धारण करें। हमारे स्तोत्र को अपने मित्र के वचनों से भी अधिक प्रेम पूर्वक धारित करें। हे इंद्रदेव, हम आपको जानते हैं कि आप यथेष्टित वर्षा कराते हैं। युद्ध स्थल में आप हमारी पुकार सुनते हैं। हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और सभी सुखों को देने वाले आपको हम रक्षण के लिए बुलाते हैं। हे इंद्रदेव, शीघ्र हमारे पास पधारें। हे कुशिक ऋषि के पुत्र, प्रसन्न होकर सोमरस का पान कर कार्यकारी शक्ति को बढ़ावें। इस ऋषि को सहस्त्र धनों से पूर्ण करें। हे स्तन्वी इंद्रदेव, चारों ओर से हमारे द्वारा की गई यह स्तुति आपके पास पहुँचे और हम चिरायु होवें, आपको यशस्वी बनावें। आपके द्वारा स्वीकृत ये स्तुतियाँ हमारे आनंद की वृद्धि कराने वाली हैं। इस प्रकार मंडल 1 सूक्त 10 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।